बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये बिहार की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं बगहा से। बगहा के PWD-IB के प्रांगण में जनता दल यानी कि जदयू कार्यकर्ताओं की एक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुन्ना सिंह, विधानसभा प्रभारी राजेश कुमार, पूर्व जिला सचिव हक साहब और कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रभात रंजन सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। सभा का मुख्य उद्देश्य जदयू का सदस्य बनना था, जिसमें सारे प्रखंड के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए हुए थे। कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रभात रंजन सिंह को फूल माला पहनाकर पूरे बगहा वासियों ने स्वागत उनका किया है। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर विधानसभा और बगहा विधानसभा के प्रखंड अध्यक्षों ने भी प्रभात रंजन सिंह को बधाई दी। पश्चिमी चंपारण बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मधेपुरा से खबर। मधेपुरा की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संकल्प मैत्री फाउंडेशन ने रविवार को अपने कार्यालय परिसर में एक गरिमापूर्ण समारोह आयोजित कर कोच शंभू कुमार और युवा खिलाड़ी कुमारी मुस्कान को सम्मानित किया। कुमारी मुस्कान ने हाल ही में आयोजित अंतर महाविद्यालय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में 4 अलग अलग विधाओं में प्रथम स्थान हासिल कर मधेपुरा का गौरव बढ़ाया है। मुस्कान ने 100 मीटर दौड़, लंबी जंप, शॉट पुट और रिले रेस में प्रथम स्थान प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस समारोह में संस्था के संस्थापक सुनीत साना ने यहाँ पर कहा कि कुमारी मुस्कान की इस उल्लेखनीय उपलब्धि से न केवल मधेपुरा बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ा है। हम उनका सम्मान करके बहुत खुश हैं और भविष्य में भी उनके उज्जवल करियर की कामना करते हैं। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। भागलपुर से खबर। भागलपुर में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां चलती ट्रेन से प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को नीचे फेंक दिया। ये घटना सबौर रेलवे स्टेशन के पास हुई, जिसमें प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद इम्तियाज की बेटी रश्मि खातून और पड़ोस के मोहम्मद कलीम के बेटे मोहम्मद सीटू के बीच पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रेमी सीटू दिल्ली में मजदूरी करता है। किसी ने इस घटना की सूचना डायल 112 की टीम को दी। सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची और घायल प्रेमिका रश्मि को इलाज के लिए सबौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए परिजनों ने उसे कहलगांव रेफर कर अस्पताल ले जाया गया है, जहां से फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि रश्मि की मां बीबी नूरिसा ने आरोप लगाया है कि प्रेमी सीटू ने शादी का झांसा देकर उनकी बेटी के साथ धोखा किया और फिर मोबाइल के लिए जानलेवा हमला कर दिया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हम गए, एगो बुड्ढी था मेरे बगल में, तो लड़का लड़की दोनों बैठी थी खिड़की के पास, तो उल्टी कर दिया मेरे सूट पे बुड्ढी। तो मैं चले गए बाथरूम चले गए, तो ये दोनों देख रहे हैं, सबको हल्ला कर रहे हैं, तुम्हारी लड़की को ढकेल दिया। कौन ढकेल दिया? सीटू कलीम का लड़का। क्या है उसका? उसी के साथ में कोई नहीं, शादी होने वाला था उसी के साथ में। खबर आपको नरकटियागंज से बता रहा है। 44वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB नरकटियागंज द्वारा अपने 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य एकता जागरूकता को लेकर एक विशेष स्वास्थ्य शिविर और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये पहल सीमा क्षेत्र में विश्वास, सौहार्द और सुरक्षा चेतना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। ये स्वास्थ्य शिविर समवाय नगरदेही के सीमा चौकी बंगहा बाजार बेब्रियंट विलेज में आयोजित की गई। इस आयोजन में सीमावर्ती क्षेत्र से पुरुषों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस शिविर का प्रमुख उद्देश्य सीमा क्षेत्र की जनता के बीच एकता, विश्वास और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और स्थानीय आबादी में स्वास्थ्य जागरूकता स्थापित करना है। इस आयोजन से जनता और सुरक्षा बलों के मध्य सहयोग एवं संवाद भी सुदृढ़ होगा। वही रोटरी क्लब बेतिया सेंट्रल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा मेनाटांड प्रखंड के भ्रमणशील पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह द्वारा पशुओं का इलाज किया गया। वहीं शिविर में भारत और नेपाल के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नरकटियागंज से DN शुक्ला की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो हमने ये रोटरी क्लब के साथ मिलकर के एक मेडिकल कैंप किया था, उसमें हमारा जो उद्देश्य था कि जो हमारे बॉर्डर में नागरिक रहते हैं, इंडिया और नेपाल, उन दोनों देशों के नागरिकों को हमने एक चिकित्सा सुविधा रोटरी क्लब के मदद से हमने मुहैया कराई है।
ये जो प्रोग्राम था इसमें मेडिकल कैंप के अलावा वेटनरी कैंप भी लगाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा रेजिंग डे 20 दिसंबर को जो रेजिंग डे है उसी क्रम में जैसे कल उसमें 5 किलोमीटर की यूनिटी रन कराई गई थी रक्सौल में और बाकी सभी बॉर्डर की सभी यूपी द्वारा, उसी क्रम में आज हमने एक मेडिकल कैंप और वेटनरी कैंप लगाया है ताकि जो ये हमारा रेजिंग डे है एक यादगार क्षण बने और हमारा जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं उनके साथ में और काउंटर पार्ट के साथ में भी जो गांव के लोग हैं उनके बीच में समन्वय बन सके और हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम है वो और बेहतर ढंग से और सुचारू रूप से चल सके। भागलपुर के स्टेशन चौक पर आज प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी और सख्त औचक कार्रवाई की है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सिटी डीएसपी अजय चौधरी, यातायात डीएसपी संजय कुमार, नगर निगम के उप नगर आयुक्त, कई थानों के थाना प्रभारी और अतिरिक्त पुलिस बल के साथ स्टेशन चौक पहुंचे और अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान लगाकर बैठे दुकानदारों को कड़ी हिदायत दी गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया। वहीं कई दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई से स्टेशन चौक इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। एक्चुअली शहर में काफ़ी जाम की समस्या से आप लोग भी काफ़ी रूबरू हो रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, स्पेशली हम लोग अभी हटिया पे खड़े हैं और शहर में जितने भी जो चौक पॉइंट्स है, चाहे वो स्टेशन हो या हटिया है या तिलका मांझी है या घंटाघर है, काफ़ी समय से लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। इस पर लगातार बड़े स्तर से निर्देश भी प्राप्त हो रहा है। हम लोग इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, लगातार बैठकें भी हो रही हैं। मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि ट्रैफिक की समस्या को निपटने के लिए स्पेशली इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाना होगा लगातार। और इन लोगों को हमने पहले भी नोटिस किया है और लगातार माइकिंग भी हुई है, पहले भी जब्त हुआ है। इवन पिछले साल इसी महीने में FIR भी दर्ज हुआ था। तो आज उपनगर आयुक्त हमारे साथ हैं, ट्रैफिक DSP साहब भी हैं, ट्रैफिक SHO साहब हैं, कोतवाली SHO हैं, हमारे साथ ततारपुर SHO हैं। पूरा अतिक्रमण दस्ता है, पूरा टीम आज हम लोग निकले हैं। शहर में जो भी चौक पॉइंट्स है जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण किया गया है उसको हम लोग मिलकर उसको विधिवत तरीके से उसको हम लोग जो आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पुनः हम लोग इस पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता अपनी बदलनी होगी। लोगों को जब तक वे अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे और हमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक अतिक्रमण मुक्त कराना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। आज सर सख्त चेतावनी दी है, जुर्माना भी उन्होंने इसके अलावा हम लोग पूर्व में भी ऐसी सख्त चेतावनी दे चुके हैं और लोगों का सामान भी जब्त किए हैं और जुर्माना भी वसूल किए हैं, परंतु उसमें लगभग 60% लोग तो मान गए हैं। 40% अभी भी उस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जो अतिक्रमण रोड पर अपना सामान बेचते हैं, अतिक्रमण कर। उन लोगों को आज सख्त हिदायत दी जा रही है कि आज के बाद अगर वो करेंगे तो उनका सामान पूर्णतः जब्त कर लिया जाएगा और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें जेल भी। जहानाबाद से खबर आपको दे रहे हैं। जहानाबाद के इमलिया मोड़ स्थित डिजायर पब्लिक स्कूल की तीसरी शाखा का आज विधिवत शुभारंभ किया गया। विद्यालय का उद्घाटन पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा एवं वर्तमान राजद विधायक राहुल कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विद्यालय के निदेशक कौशलेंद्र कुमार ने अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने बताया कि डिजायर पब्लिक स्कूल की यह तीसरी शाखा है। इससे पूर्व इसकी शाखाएं पटना और सोनवा में सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। ये विद्यालय CBSE से 12वीं तक मान्यता प्राप्त है। निदेशक कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और व्यक्तित्व निर्माण के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जहानाबाद के JDU नेता सह समाज सेवी निरंजन केशव प्रिंस ने स्कूल फाउंडर को बधाई देते हुए कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सीतामढ़ी से आपको बता रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के वरीयता प्राप्त शिक्षकों को न्यायालय के आदेश के बावजूद पदोन्नति नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों की एक बैठक रविवार को स्थानीय ओरिएंटल मध्य विद्यालय के प्रांगण में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अवधेश झा ने की। शिक्षकों ने बताया कि राघवेंद्र शर्मा और अन्य बनाम बिहार सरकार के न्यायाधीश के आलोक में राज्य के अन्य जिलों में वरीयता प्राप्त शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति दे दी गई है। वहीं परंतु सीतामढ़ी जिले में अभी तक ये पदोन्नति लागू नहीं की गई है। आक्रोशित शिक्षकों ने बताया कि वे जल्द ही जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि DEO से मिलकर अपना मांग पत्र सौंपेंगे।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 25 दिसंबर तक उन्हें पदोन्नति पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर सभी लाभार्थी 26 दिसंबर से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। तब तक के लिए नमस्कार।